Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is structure of cell. When we are going to study structure of cell, basically हम सेल की बात कर रहे थे. पिछली वीडियोस में हमने क्या हो सकते थे, माइक्रोस्कोपी की बात कर दी थी. पहले हमने लाइट माइक्रोस्कोप की बात कर दी थी, फिर हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात की थी. क्लियर. अब जो हमारा टॉपिक है ना, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल. क्योंकि टेक्निक्स हमने देखने एक आधी जो यूज़ की जाती हैं सेल को स्टडी करने के लिए. नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल है कि सेल के स्ट्रक्चर को कैसे स्टडी किया जाता है. इसको देखते हैं. यू नो दैट देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ सेल. आपको पता है दो टाइप के सेल्स हैं. वन इज द प्रोकैरियोटिक सेल, अदर इज द यूकैरियोटिक सेल. और हम ये भी जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और जो यूकैरियोटिक सेल है दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. क्लियर. ऑल बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, ये भी आपको पता है. जो बैक्टीरिया दोज आर द एग्जांपल्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल. यीस्ट एंड यूग्लिना आर एग्जांपल्स ऑफ द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. क्लियर. यीस्ट और यूग्लिना क्या यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एग्जांपल्स ऑफ मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स. प्लांट्स की बात कर लें, एनिमल्स की बात कर लें, ये क्या हो सकते हैं मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स की एग्जांपल है. ये मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक हैं. ओके. यूकैरियोटिक सेल्स आर मोर कम्प्लेक्स. सीधी सी बात है, यूकैरियोटिक सेल मोर कम्प्लेक्स होता है. उसकी रीजन है इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है. इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं. जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट वगैरह एक्सेट्रा. क्लियर. इन फॉलोइंग पैराग्राफ्स वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल्स एंड देयर फंक्शन. हम स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन अब देखेंगे. अब बच्चे सबसे पहले आ जाता है सेल वॉल. क्लियर. अब जब मैं सेल वॉल की बात करता हूँ ना, सेल वॉल के लिए मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ. मैं कहता हूँ सेल वॉल इज एन अर्गास्टिक सब्सटेंस. इससे मुराद पता क्या है. जो सेल वॉल है ना, इट इज अ स्ट्रक्चर विच इज नॉन लिविंग बाय इटसेल्फ बट प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग. ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बजाते खुद तो नॉन लिविंग होता है बट प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग. अब इसको प्रोड्यूस कौन करता है? सेल प्रोड्यूस करता है. सेल आपको होता है लिविंग है, तो इसलिए हम कहते हैं ये नॉन लिविंग इटसेल्फ है बट प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग है. इज इट क्लियर? ओके. नेक्स्ट हम देखते हैं. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेल वॉल होती किस किस में है. सेल वॉल बच्चे बैक्टीरिया सेल में होती है, फंजाई में होती है, प्लांट्स में होती है और एल्गी में होती है. क्लियर. लेकिन कंपोजिशन में डिफरेंट होते हैं. बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, फंजाई में काइटिन की बनी होती है, प्लांट्स में सेलुलोज और अदर सब्सटेंसेस होते हैं, और एल्गी में सेलुलोज की होती है. क्लियर. अब इसको स्टडी करते हैं. सेल वॉल इज द मोर और लेस सॉलिड लेयर सराउंडिंग अ सेल. एक लेयर है जो सराउंड करती है किसको? सेल को. इट इज फाउंड इन बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स एंड एल्गी, इनमें है. ओके. व्हेन अ सेल वॉल इज रिमूव्ड यूजिंग सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम. जारी बात है हम वो वाले एंजाइम यूज कर लें जो सेल वॉल को डिग्रेड कर देंगे, तो जारी बात है सेल वॉल उससे उतर जाएगी. द रिमेनिंग कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर कॉल्ड एज द प्रोटोप्लास्ट. रिमेनिंग स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज द प्रोटोप्लास्ट. सेल मेम्ब्रेन एंड इनर कंटेंट पूरे को हम क्या नाम देते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं. इज इट क्लियर? ओके. अब यहाँ पे हमने आल दो कह तो दिया जो सेल वॉल है क्या उसे कहते हैं, इसमें है बैक्टीरिया में है, प्लांट में है, उसमें फंजाई में है और एल्गी में है. लेकिन यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे ना, हम प्लांट सेल वॉल को डिस्कस करेंगे. अब जब हम प्लांट सेल वॉल की बात करते हैं, हम कहते हैं इसकी बेसिकली 3 लेयर्स होते हैं. मिडल में होती है, प्राइमरी वॉल होती है और सेकेंडरी वॉल होती है. सेकेंडरी वॉल हर सेल में नहीं होती, जिनमें मोस्टली जिन्होंने स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है उनमें ये प्रेजेंट होती है. क्लियर. एनीवेज, सबसे बाहर मिडल मेला, फिर प्राइमरी वॉल, उसके बाद सेकेंडरी वॉल, उसके बाद सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल सरफेस मेम्ब्रेन. एनीवेज हम देखते हैं यहाँ पे. द प्राइमरी वॉल इज द एक्चुअल सेल वॉल ऑफ सेल. ओके. जो एक्चुअल सेल वॉल है ना वो प्राइमरी वॉल है. ओके. इट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड. ये किससे मिलकर बनी होती है? पॉलीसेकेराइड से, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन. सेलुलोज से, हेमिसेलुलोज से और पेक्टिन से. ओके. द सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स आर अलाइंड एट ऑल एंगल्स एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है. यहाँ पे आप देखें ज़रा, ये बाहर शो की गई है मिडल में, उसके बाद ये प्राइमरी सेल वॉल. प्राइमरी सेल वॉल के अंदर क्या उसे कहते हैं? सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स हैं. क्लियर. ये साथ क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकेन और पेक्टिन वगैरह भी होती है. मैनी प्रोटीन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन प्राइमरी वॉल. कहते हैं प्राइमरी वॉल में और बहुत सारी प्रोटीन्स भी होती हैं. द मिडल लैमेला इज द जिलेटिनस लेयर दैट सेपरेट्स एंड होल्ड्स द प्राइमरी वॉल्स ऑफ नेबरिंग सेल्स. तो नेबरिंग सेल्स के दरमियान जो लेयर होती है दैट इज मिडल लैमेला. तो इसलिए हम कहते हैं ये सबसे बाहर होती है. और हम ये भी कहते हैं मिडल लैमेला एक्ट्स एज द सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन द नेबरिंग सेल. नेबरिंग सेल्स के दरमियान जो सीमेंटिंग मटेरियल के तौर पर बिहेव करती है वो मिडल लैमेला बिहेव करती है. क्लियर. इट इज लेट फर्स्ट formed from cell part during cytokinesis.
जब साइटोकिनेसिस होती है ना, इधर देखें, दो टर्म्स होती हैं, एक होती है कैरियोकिनेसिस, दूसरी होती है साइटोकिनेसिस। क्लियर? कैरियोकिनेसिस को हम पता क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लिया इज कॉल्ड एज द कैरियोकिनेसिस एंड डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज द साइटोकिनेसिस। क्लियर? या डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज द साइटोकिनेसिस। तो जो प्लांट सेल डिवाइड करता है ना, तो सेंटर में क्या उसे कहते हैं, ये वाला काम होता है, ये डिपॉजिट हो जाती है कौन, मिडल मेला, फिर प्राइमरी वॉल, एंड प्राइमरी वॉल इज एक्सपेंडेड इनसाइड द मिडल मेला। जारी बात है, मैं पहले बात कर चुका हूँ, बाहर की जानब क्या होती है, मिडल मेला होती है, और अंदर की जानब क्या होती है, प्राइमरी वॉल होती है। इट कंटेन्स मैग्नीशियम एंड कैल्शियम पैक्टेट्स salts of pectic acid. Okay, in some plant cells after maturation secondary wall is made between the प्रोटोप्लास्ट। अब यहाँ पे बात फोकस करने वाली है, वो कह रहे हैं इन सम प्लांट्स, मीन हर एक में नहीं सेकेंडरी वाल बनती, चंद एक में बनती है, और ये प्राइमरी वाल के अंदर की जानब बनती है। सेकेंडरी सेल वॉल कंटेन लिग्निन, सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन सेकेंडरी वाल इज मोर रिजिड देन द प्राइमरी वाल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो बच्चे बात है ना, दैट इज द प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा को मैं सिंपल बोलना चाहिए, मैं कहता हूँ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन नेबरिंग सेल इज कॉल्ड एज द प्लाज्मोडेस्माटा। ये देखें, दिस इज द प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर? अब यहाँ पे देखें, ये सेल को शो किया गया, एक ये सेल है, दूसरा ये सेल है, तीसरा ये सेल है, चौथा ये सेल है। अब इतने रीजन को ना मैग्नीफाई करके शो किया गया है। क्लियर? एक सेल ये पार्ट है, दूसरा सेल ये पार्ट है, और ये सेंटर में जो कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मोडेस्माटा, और इसको मैंने साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन कह दिया था। एनीवेज, these are small channels that directly connect the cytoplasm of neighboring plant cells to each other. Neighboring plant cells को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा पेनिट्रेट बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल। जारी बात है, पेनिट्रेट करेगा तो फिर नेबरिंग सेल्स के कनेक्शन बना पाएगा, अदरवाइज नहीं बना पाएगा। दे अलो सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू पास डायरेक्टली फ्रॉम वन टू अनदर, एक सेल से दूसरे सेल तक। सो दे आर इंपॉर्टेंट सेलुलर कम्युनिकेशन। डेफिनेटली भी सेलुलर कम्युनिकेशन के लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा और फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दरमियान क्या बनते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बनते हैं व्हेन पार्ट्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द पेरेंट सेल गेट ट्रैप्ड इन न्यू सेल वॉल। तो जो कि उसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पार्ट होता है ना, जो रीजन होता है, वो जब सेल वॉल बन रही होती है ना, तो सेल के दरमियान ट्रैप हो जाती है। जब वो ट्रैप हो जाते हैं तो उस रीजन में क्या बन जाते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बन जाते हैं। ओके, सेल वॉल हैव अ नंबर ऑफ फंक्शन, इसके बेसिस सारे फंक्शन है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। जब ऐसे ओवरऑल सेल वॉल पे लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, लॉन्ग या लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी बन सकता है। तो आप सेल वॉल को लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कीजिएगा। दे प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल, डेफिनेटली शेप प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं फॉर स्ट्रक्चर एंड मैकेनिकल सपोर्ट, मेंटेन सेल शेप एंड डायरेक्शन ऑफ द सेल ग्रोथ एंड अल्टीमेटली द आर्किटेक्चर ऑफ प्लांट। सेल की शेप को, डायरेक्शन ऑफ सेल ग्रोथ, सेल ने किस तरफ ग्रो करना है, और उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। द सेल वॉल आल्सो प्रिवेंट एक्सपेंशन। अब क्योंकि ये रिजिड स्ट्रक्चर है, तो ये सेल को एक लेवल से ज़्यादा क्या हो करते हैं, एक्सपैंड नहीं होने देती, जिसे टर्जिड कह रहा है। आपने टर्म सुनी होगी टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द प्लांट सेल वॉल, दैट इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। और जिसका वजह सेल क्या करता है, फूलता है, स्वेल करता है, टर्जिड होता है, बट एक लिमिट तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल होती है। एनीवेज, सेल वॉल प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पैथोजेंस, पैथोजन अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है, एंड एनवायरनमेंट एंड स्टोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर प्लांट, और कार्बोहाइड्रेट्स भी स्टोर होते हैं यहाँ पे चांदी क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल, उसको भी देख लेते हैं साथ ही। प्लाज्मोडेस्माटा हैव काज्ड डिबेट अमंग साइंटिस्ट रिगार्डिंग सेल थ्योरी। सेल थ्योरी से रिलेटेड इन्होंने डिबेट काज कर दिया। सम साइंटिस्ट सजेस्ट दैट सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स आर नॉट रियली सेल। यहाँ पे पॉइंट फोकस करें, सम साइंटिस्ट दैट सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स आर नॉट रियली सेल्स सिंस दे आर नॉट फिजिकली सेपरेटेड और इंडिपेंडेंट फ्रॉम वन अनदर। क्यों इंडिपेंडेंट नहीं है? क्योंकि उनके दरमियान क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। लेकिन ये एक डिबेट है। एनीवेज, द ग्रुप ऑफ एल्गी कॉल्ड डायटोम सिंथेसाइज their cell walls from silicic acid, ये एक acid है। The acid is polymerized inside cells, then the well is extruded to protect the plant, और cell को protect करते हैं। The synthesis of silica cell wall requires less energy। जारी बात है, इसको बनाने के लिए less energy required होती है, that's why there are higher growth rates in the diatom, तो उनका growth rate भी ज़्यादा होता है। क्लियर? यहाँ तक बच्चे मैंने आपको सेल वॉल का कर दिया। If you have any sort of question, then you can ask in the comment section. Thank you so much.